हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज के वीडियो में हम एक पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और ये एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी बोल सकते हो। इसकी हेडिंग है ट्री प्लांटिंग कैंपेन। तो कैंपेन का मीनिंग होता है अभियान और ट्री प्लांटिंग वृक्षारोपण, तो वृक्ष लगाना, वृक्ष उगाना। तो ये तो एक इवेंट है और जैसे आप बोल दीजिए एक घटना है, उसका हमको अपने शब्दों में वर्णन करना है। जैसे कि ये वाला जो अभियान है ये हमारे स्कूल में हुआ और हमको बोला गया है कि आप इसके ऊपर लिखिए एक पैराग्राफ ट्री प्लांटिंग कैंपेन के ऊपर। वो तो मैंने आपके लिए पूरा लिखा हुआ है, लेकिन जैसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है और उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। इवेंट के ऊपर हो गया ये वृक्षारोपण अभियान, तो इसमें कुछ वर्ड्स या वोकेबलरी जो आपको आनी चाहिए। बहुत सिंपल है। जब भी आप कुछ राइटिंग स्किल्स सीखते हो तो इजी टू डिफिकल्ट इस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए। पहले आसान चीज़ से शुरू करो, फिर डिफिकल्ट की तरफ जाओ। तो अगर आपको इसके ऊपर बोला जाए लिखने के लिए, तो जैसे कि वर्ड्स होंगे जो आपको आने चाहिए कि सैपलिंग पौधे, क्लाइमेट आबो हवा, फिर स्टूडेंट्स हो गया, चीफ गेस्ट, ऑर्गेनाइज, इम्पोर्टेंस। तो कुछ छोटे छोटे वोकेबलरी पहले सीख लो कि मुझे ये सब ऐड करना है पहले। और सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, पिछले वीडियो में भी बताया था कि सीक्वेंस जो होता है, क्रम, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो सीक्वेंस में आपको अपने शब्दों में उसको लिखना है। तो इसमें जैसे कि क्या था ये ट्री प्लांटिंग कैंपेन, क्या होता है, कहाँ हुआ, वेयर, हु, किस किस ने किया, हाउ कैसे किया गया, और लास्ट जो पैराग्राफ होता है उससे कंक्लूजन बोलते हैं। मतलब जो भी आपने पूरा अभी किया है उसका छोटे से एक लाइन में उसको डिस्क्राइब करना और फिनिशिंग टच दे देना। तो इस तरीके से सीक्वेंस होनी चाहिए, तो अपने शब्दों में आप लिख भी सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं। जो इंट्रोडक्शन होता है फर्स्ट लाइन से, वो थोड़ा इम्प्रेसिव रखना चाहिए ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो इसकी तरफ। तो फर्स्ट लाइन हमेशा सोच समझ के अच्छे तरीके से बनानी चाहिए। ऑल ऑफ अस नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज। ठीक है, ऑल ऑफ अस, हम सब, नो जानते हैं, हम सब जानते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ, इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व, तो प्लांटिंग मोर ट्रीज कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का क्या महत्व है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। बिकॉज ऑफ द माइंडलेस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो बिकॉज ऑफ मीन्स इसकी वजह से, किसकी वजह से, डिस्ट्रक्शन विनाश जंगलों का। और वो भी किस तरीके से हो रहा है विनाश, माइंडलेस ना समझी भरा, बिना सोचे समझे विनाश किए जा रहे हैं लोग जंगलों का। तो बिकॉज ऑफ द माइंडलेस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का विनाश वो भी नासमझी से भरा या बिना सोचे समझे जो जंगलों का विनाश हो रहा है, उसकी वजह से देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज। तो ग्रेट नीड मीन्स बहुत ही आवश्यकता है ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा और पेड़ उगाने की या लगाने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो आप देख रहे हो कि पहले हम जनरल सेंटेंसेस लिख रहे हैं। इसमें जो राइटिंग स्किल भी साथ साथ आपको बता रही हूँ किस तरीके से लिखना चाहिए। तो पहले हमने क्या किया, शुरुआत कर लिया जनरल सेंटेंसेस से। अभी हमने शुरू नहीं किया कि हमारे कहाँ पे ट्री प्लांटिंग कैंपेन हुआ, पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अभी है ट्रीज एक्ट लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो जो पेड़ होते हैं वो काम करते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, धरती के फेफड़ों की तरह। जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स का शरीर होता है तो लंग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें, इस तरीके से अगर धरती को भी कोई ह्यूमन मान लो तो उनके लंग्स क्या है, ट्रीज है। तो धरती के फेफड़ों का काम करते हैं ये पेड़। एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, और मदद करते हैं कम करने में, रिड्यूसिंग कम करने में एयर पोल्यूशन, जो वातावरण में का प्रदूषण होता है उसको, हवा का जो प्रदूषण है उसको कम करते हैं, हेल्प करते हैं, रिड्यूस करने में मतलब कि मदद करते हैं थोड़ा कम करने में। क्योंकि आपको पता है कि ट्रीज क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं बाहर। तो इस तरीके से क्या होता है, जो वायु का प्रदूषण है वो कम हो जाता है। दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन अर्थ। दे प्रोनाउन जो है वो यूज़ किया गया है
ट्रीज़ के लिए। तो ट्रीज़ जो है, पेड़ है, ऑल्सो हेल्प, और भी मदद करते हैं इन मेंटेनिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन। मेंटेनिंग मीन्स बनाए रखना, और क्लाइमेटिक जलवायु से संबंधित, कंडीशन हो गया परिस्थिति धरती के ऊपर। तो जो पेड़ है वो और भी मदद करते हैं जलवायु की परिस्थिति को बनाए रखने में हमारी धरती पर। तो एक बैलेंस बना रहता है इनसे। रिसेंटली, अब शुरू हुआ है ये, अभी हमने इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया, अब हम मेन पैराग्राफ में आ रहे हैं, बॉडी पैराग्राफ में, जिसमें हम बताएंगे कि क्या हुआ, ट्री प्लांटेशन कहाँ पे हुआ और किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। रिसेंटली, हाल ही में, जो अभी रिसेंट घटना ही है, हाल ही में, एन NGO। तो NGO की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थान। तो ये जो हो गया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एन, तो एन इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो वॉवल साउंड है। अब एन जो है वो कोई वॉवल में तो नहीं है, AEIOU में तो नहीं आता है, लेकिन जो एन होता है वो तभी भी लगता है अगर हम वॉवल की साउंड आ रही हो। तो एन, ये भी एक वॉवल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन NGO लगेगा, NGO नहीं लगेगा, ठीक है। एन NGO कॉमा है, प्रमोटिंग ट्री प्लांटेशन, जो कि बढ़ावा दे रहा था पेड़ उगाने को, ये वाला NGO, ऑर्गेनाइज्ड अ ट्री प्लांटिंग कैंपेन इन आवर स्कूल। तो उसने ऑर्गेनाइज किया, आयोजन किया एक वृक्षारोपण अभियान का हमारे स्कूल में। तो NGO ने आयोजित किया था, ये आपने अब बॉडी पैराग्राफ में बता दिया कि किसने आयोजित किया है। ऑल द स्टूडेंट्स वर थ्रिल्ड, सभी विद्यार्थी थे जो स्कूल के, वो क्या थे, रोमांचित थे, रोमांच से भरे हुए थे, एक्साइटेड थे, वर थ्रिल्ड, और ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है सेंटेंस। टू टेक पार्ट इन द कैंपेन, इस कैंपेन में, इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए बहुत ही रोमांचित थे, एक्साइटेड थे। आवर स्कूल हैव अ लार्ज प्लेग्राउंड, हमारे स्कूल में है एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड, खेलने वाला ग्राउंड जहाँ बच्चे खेलते हैं। एंड सो वी डिसाइडेड टू प्लांट सम सैपलिंग्स, सो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया, फैसला किया, टू प्लांट, लगाने का, सम सैपलिंग्स, कुछ पौधे लगाने का फैसला किया हम लोगों ने प्लेग्राउंड के ही आसपास। फर्स्ट वी डग द अर्थ, तो फर्स्ट, अब ये प्रोसेस बता रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे कैसे हुआ। फर्स्ट, पहले वी डग, डिग का पास्ट टेंस हो गया डग, डिग खोदना, और डग खोदा, सिंपल पास्ट में है ये सेंटेंस। वी डग, हमने खोदा, द अर्थ, जमीन को, टू मेक द सॉइल लूज, सॉइल मीन्स मिट्टी और लूज ढीला। तो पहले खोद के क्या किया, मिट्टी को थोड़ा ढीला किया। तो सबसे पहले हमने जमीन को खोदा और मिट्टी को ढीला किया। देन वी डग स्मॉल पिट्स टू प्लांट द सैपलिंग्स, अब जो भी पौधे हैं उनको बोने के लिए, उनको उगाने के लिए, देन हमने क्या किया, वी डग, हमने खोदा, स्मॉल पिट्स, छोटे छोटे गड्ढे, पिट्स मीन्स गड्ढे, टू प्लांट द सैपलिंग, सैपलिंग्स को उगाने के लिए। द NGO हैड प्रोवाइडेड द सैपलिंग्स, तो जो सैपलिंग्स हैं, जो पौधे हैं, वो कौन लेकर आया था, NGO वाले लोग लेकर आए थे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले। हैड प्रोवाइडेड, उन्होंने प्रदान किया था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगती है तो पास्ट परफेक्ट में होता है सेंटेंस। तो उन्होंने उनको प्रदान किया था, विद्यार्थियों को या स्कूल को, वो वाले पौधे। दे हैड ऑल्सो ब्रॉट सम फर्टिलाइजर, अब वही लोग, NGO वाले लोग, ब्रॉट लाए थे, ब्रिंग का पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ब्रॉट, कुछ खाद भी लेकर आए थे अपने साथ, फर्टिलाइजर, खाद। वी पुट द सैपलिंग्स इन द पिट्स एंड कवर्ड द पिट्स विद सॉइल, तो हम लोगों ने रखा सैपलिंग्स, पौधों को, इन द पिट्स, गड्ढों के अंदर भर दिया, उनको लगा दिया, एंड कवर्ड, और फिर ढक दिया, द पिट्स, गड्ढों को, विद सॉइल, मिट्टी से। तो पहले क्या किया हमने, पौधों को गड्ढों में रख दिया, और उसके बाद वो जो गड्ढे थे उनको भर दिया मिट्टी से, कवर, ढक दिया मिट्टी से। वी वाटर्ड द प्लांट्स, उसके बाद हमने पानी दिया उन पौधों को। द चीफ ऑफ द NGO एक्सप्लेन्ड टू अस, तो जो चीफ थे, जो मेन गेस्ट थे, प्रमुख थे उस NGO के, उन्होंने एक्सप्लेन किया, समझाया, टू अस, हमें, द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग मोर ट्रीज, कि
ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का क्या महत्व है इसके बारे में उन्होंने एक स्पीच दी या समझाया बच्चों को। ही टॉक्ड एट लेंथ। एट लेंथ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है विस्तार से, बिल्कुल डिटेल में। ही टॉक्ड, उन्होंने बात की बिल्कुल विस्तार से। ही टॉक्ड एट लेंथ अबाउट द गुड रोल स्कूल चिल्ड्रन कैन प्ले इन दिस मैटर। तो उन्होंने क्या किया, बात की विस्तार से कि किस तरीके से स्कूल के बच्चे अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, प्ले निभा सकते हैं इन दिस मैटर, इस मामले में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के मामले में बच्चे किस तरीके से मुख्य भूमिका या अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। लेटर वी ऑल वॉश्ड आवर हैंड्स। अब ये कैंपेन तो हो गया फिनिश, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके हम कंक्लूड कर रहे हैं पैराग्राफ को। लेटर, बाद में हम सभी ने अपने हाथ धोए। वी ऑल वॉश्ड आवर हैंड्स एंड रिफ्रेशमेंट्स वर सर्व्ड टू अस। और जो भी रिफ्रेशमेंट मीन्स जलपान, वर सर्व्ड हमें परोसी गई। ये वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, वर सर्व्ड, ठीक है, हमें परोसे गए जलपान। आफ्टर द रिफ्रेशमेंट्स वी वेंट बैक टू आवर क्लासेस। और रिफ्रेशमेंट जलपान के बाद हम सब चले गए। गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, तो चले गए, बैक टू आवर क्लासेस, अपनी अपनी क्लासेस में हम वापस चले गए। इट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल डे फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये जो दिन था, आज का दिन था जिस दिन हमने वृक्षारोपण किया, इट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल डे, ये एक बहुत ही सफल दिन था। फ्रूटफुल का मतलब सफल भी बोल सकते हो, उपयोगी, महत्वपूर्ण, तो फलदायक। तो ये बहुत अच्छा दिन रहा हम सभी के लिए। वी रियली फेल्ट प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द ट्री प्लांटिंग कैंपेन। अब जब बच्चों ने सभी ने अपने अपने हाथों से कुछ पौधे लगा लिए, तो वी रियली फेल्ट प्राउड, हम सभी लोगों को वास्तव में, सही रूप में, असली में, फेल्ट प्राउड, गर्व महसूस हुआ, टू बी अ पार्ट, एक हिस्सा बनकर, ऑफ द ट्री प्लांटिंग कैंपेन, इस वृक्षारोपण अभियान का एक हिस्सा बनकर हम सभी लोगों को वास्तव में बहुत ही गर्व महसूस हुआ। तो वैसे भी आपको पता है, बच्चों से कुछ भी नया काम कराते हो तो इतना कुछ वो लोग सीखते हैं, और वो सिर्फ स्कूल में ही नहीं लगाएंगे, जाके अपने पेरेंट्स को भी बोलेंगे, तो अगर जगह है उनके आसपास वहाँ भी बच्चे लगवाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों के सामने जो भी एग्जाम्पल हम प्रेजेंट करते हैं वो वही सीखते भी हैं। तो आई होप आपको किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखा जाता है, और ये जो हमने आज पढ़ा भी है ट्री प्लांटिंग कैंपेन, आपको ये अच्छा लगा होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट्स लिख के भी प्लीज़ बताइएगा अगर आपको ये सिंपल पैराग्राफ अच्छा लगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।